ये कहानी है मुंबई में रहने वाली प्रियांशी की। प्रियांशी की माँ के गुजर जाने के बाद वो अकेली रह गई थी, इसलिए प्रियांशी के पापा ने उसके लिए नैनी लगा दी, जो उसका सारा काम करती और उसका ध्यान भी रखती। नैनी प्रियांशी के खाने पीने का ध्यान भी रखती और उसकी पढ़ाई में भी मदद करती। लेकिन प्रियांशी बचपन से ही बहुत घमंडी और जिद्दी लड़की थी। वो किसी को कुछ नहीं समझती और न ही उसे बोलने की तमीज थी। प्रियांशी को अपने पापा के पैसे का बहुत घमंड था। जैसे जैसे प्रियांशी बड़ी होने लगी, समझदार होने के बजाय वो और ज्यादा घमंडी होने लगी। और एक दिन प्रियांशी नैनी से कहती है, तुम्हें मेरे पापा ने मेरा ख्याल रखने के लिए रखा है और तुम्हें कुछ भी होश नहीं है कि मुझे खाने को क्या देना चाहिए। मुझे अच्छी अच्छी चीजें खानी है, जैसे पिज्जा, बर्गर, और तुम मुझे खाने को क्या देती हो? दाल, रोटी, सब्जी। मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम मेरी पसंद का खाना नहीं दे सकती तो पापा से कहकर तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। बेटा प्रियांशी, देखो तुम अभी बच्चे हो, यह सब चीजें खाना अच्छी बात नहीं है। इससे तुम बीमार हो जाओगी और मुझे साहब ने बोला है कि तुम्हारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। दाल रोटी खाने से तुम जल्दी बड़ी हो जाओगी और तुम्हारी सेहत भी बनी रहेगी, लेकिन पिज्जा और बर्गर खाने से तुम्हारी सेहत खराब होगी। मैं तुम्हें रोज रोज यह खाना नहीं दे सकती। तुम कौन होती हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैंने बोला ना, मुझे पिज्जा, बर्गर खाना है। यह सब चीजें मुझे नहीं पसंद। जाओ मेरे लिए वही लेकर आओ, नहीं तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, भूखी ही सो जाऊंगी। बेचारी नैनी प्रियांशी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन प्रियांशी उसकी एक बात भी नहीं मानती। मजबूरी में आकर नैनी उसके लिए पिज्जा ही बनाकर ले आती है, जो उसकी सेहत के लिए सही नहीं था। प्रियांशी धीरे धीरे और बड़ी होने लगी और उसका घमंड 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अब प्रियांशी कॉलेज जाने लगी थी, लेकिन वो कॉलेज में भी अपने दोस्तों और टीचर्स को कुछ नहीं समझती थी। एक दिन उसकी कॉलेज में टीचर उससे कहती है, प्रियांशी, क्या हुआ? मैंने तुम्हें असाइनमेंट बनाने के लिए दिया था, आज लास्ट डेट थी, तुमने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया। तुम्हें पता है ना, अगर आज तुमने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। हेलो मैडम, आप मुझे पनिशमेंट देने वाली होती कौन है? आप जानती हो कि मैं किसकी बेटी हूँ? मैं चाहूँ तो ये पूरा कॉलेज अभी अपने नाम करवा लूँ और आपको कॉलेज से बाहर निकाल सकती हूँ। मुझे पनिशमेंट देने की बात करती हो? आपको जो करना है कर लीजिए, मैं नहीं करने वाली ये असाइनमेंट। टीचर को प्रियांशी की यह बात बहुत बुरी लगी और टीचर प्रिंसिपल से प्रियांशी की शिकायत कर देती है। प्रिंसिपल प्रियांशी के पापा को कॉलेज बुलाते हैं। जब प्रियांशी के पापा कॉलेज पहुंचते हैं तो कॉलेज के टीचर और प्रिंसिपल सभी बैठे हुए होते हैं और उनसे कहते हैं, आप शहर की एक रेपुटेड बिजनेसमैन हैं और हम नहीं चाहते कि आपकी इमेज खराब हो, लेकिन अब हम प्रियांशी को इस कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जब वो कॉलेज के टीचर्स को ही रिस्पेक्ट नहीं दे सकती तो वो इस कॉलेज में क्या करेगी पढ़ाई करके? बल्कि वो तो अब और बच्चों को भी बढ़ावा दे रही है कि उजाला टीचर के साथ बदतमीजी करे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रियांशी को कॉलेज से निकाल ले, नहीं तो हमें मजबूरी में आकर उसको इस कॉलेज से रस्टिकेट करना होगा। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी थोड़ी बदतमीज हो गई है, लेकिन इसमें प्रियांशी की कोई गलती नहीं है सर, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तो उसे क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझाने वाला कोई था ही नहीं। मैंने भी बहुत कोशिश की थी, प्रियांशी के लिए एक नैनी भी अपॉइंटमेंट करी थी, लेकिन प्रियांशी को संभालना नैनी के बस की बात नहीं थी। प्रियांशी उसे भी कुछ नहीं समझती थी। मैंने बहुत कोशिश करी मैं उसको अच्छे संस्कार दे सकूं, लेकिन मैं नाकाम रहा। अगर आप उसे कॉलेज से निकाल देंगे सर तो प्रियांशी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगी। मैं प्रियांशी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि कृपया मेरी बेटी को कॉलेज से ना निकालें। कॉलेज टीचर और प्रिंसिपल प्रियांशी के पापा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन प्रियांशी के पापा उन सब से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बेटी को उसी कॉलेज में रहने दे। और वह प्रियांशी से भी बात करते हैं कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो वह जिंदगी में प्रियांशी से कभी बात नहीं करेंगे, जिसकी वजह से प्रियांशी अपने पापा का ख्याल रखते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर्स से बदतमीजी नहीं करने की बात कहती है और सॉरी बोलती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब भी प्रियांशी के बिहेवियर में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ। वह किसी भी बच्चे को कुछ नहीं समझती। उसकी कॉलेज में एक रीना नाम की लड़की थी जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। रीना पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वो हमेशा क्लास में टॉप करती थी,
जिसे देखकर प्रियांशी हमेशा रीना से जेलस हुआ करती। सभी टीचर रीना को बहुत तवज्जो देते और उसकी बहुत तारीफ करते, और ये बात प्रियांशी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कॉलेज में नया एडमिशन लेकर एक माही नाम का लड़का आता है। प्रियांशी उसको देखकर पहली ही नजर में पसंद करने लगती है, लेकिन माही रीना के बिहेवियर और उसकी इंटेलिजेंस को देखकर बहुत इंप्रेस होता है। रीना एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और वह सभी का बहुत ध्यान रखती थी। रीना सभी टीचर्स की फेवरेट थी। प्रियांशी जब ये सब देखती है कि जिस लड़के को वह पसंद करती है वह लड़का रीना को पसंद करता है, तो वह बहुत चिढ़ जाती है और अपने मन में ठान लेती है कि वो इस लड़के से ही शादी करेगी। उसी जिद पर अड़ जाती है। फिर एक दिन प्रियांशी माही के पास जाकर कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मना मत करना, क्योंकि अगर तुमने मना कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पागल हो गई हो क्या प्रियांशी? तुम प्यार का इजहार कर रही हो या मुझे धमकी दे रही हो? प्यार ऐसे नहीं होता, उसके लिए फीलिंग होना भी जरूरी है। ना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ना ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रियांशी माही का रिएक्शन सुन बर्दाश्त नहीं कर पाती और जैसा उसने बोला था वह घर जाती है और अपने हाथ की नस काट लेती है। उसके पापा उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। यह बात माही को भी पता चलती है और वह भी भागता हुआ हॉस्पिटल आता है और प्रियांशी के पापा से कहता है, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्रियांशी ने मुझसे प्यार का इजहार किया, लेकिन मैं जानता हूँ वह मुझे प्यार नहीं करती, सिर्फ अट्रैक्शन है। इसकी जिद मुझे पाने की है और ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। अगर मैं उससे शादी कर भी लूं तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। मैं जानता हूँ बेटा, जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है तुम मेरी बेटी को सुधार दोगे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ बेटा, मेरी बेटी से शादी कर लो। तुम ही उसे सुधार सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। और अगर प्रियांशी को कुछ हो गया तो बेटा मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। माही प्रियांशी के पापा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा उससे विनती करते हैं कि माही प्रियांशी से शादी कर लो। फिर माही मान जाता है और कुछ दिनों में ही दोनों की शादी हो जाती है। प्रियांशी की माही को पाने की जिद पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद यह भूत भी प्रियांशी के सर से उतर जाता है और वह अक्सर माही की बेइज्जती करने लगती है। एक दिन प्रियांशी जिद पकड़ लेती है कि वो और माही उसके पापा के घर चलकर रहेंगे। माही इस बात को नहीं मानता और मना कर देता है। वह घर जमाई नहीं बनना चाहता और उसकी बूढ़ी माँ भी घर में अकेली रह जाएंगी, उनका ध्यान कौन रखेगा। लेकिन प्रियांशी उसकी एक बात भी नहीं मानती और एक बार फिर उसे मरने की धमकी देती है। मजबूरी में आकर माही उसके घर चला जाता है। उनके जाने के बाद माही की माँ बहुत बीमार हो जाती है और फिर एक दिन राकेश, माही का दोस्त, उनके घर आता है और कहता है, माही, भाई तेरी माँ बहुत बीमार है और तुझे बहुत याद करती है यार। भाई यार, तू अपने घर क्यों नहीं चला जाता यार? वो तेरे बिना मर जाएगी। भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार मुझे ये बताने के लिए। मैं अभी अपनी माँ के पास जाता हूँ। अब माही प्रियांशी के पास जाकर अपनी माँ के बारे में बताता है और उसे घर वापस आने को कहता है। तभी प्रियांशी उससे कहती है, किससे पूछकर तुमने यह फैसला लिया कि तुम घर में वापस जाओगे? मैं तो उस घर में बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी। मेरी तरफ से मरे तो मर जाए वो गुड़िया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माही जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह प्रियांशी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, कैसी औरत हो तुम जो किसी को कुछ नहीं समझती। मेरी माँ ने मुझे बचपन से पाला पोसा, इस काबिल बनाया। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझसे रिक्वेस्ट करी तो मैंने उनका मान रखते हुए तुमसे शादी कर ली। और तुम मुझे मेरी माँ को मरने के लिए कह रही हो? सुनो, मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को आज इसी वक्त छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बला से तुम मरो या जियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। जब यह बात प्रियांशी के पिता को पता चलती है तो वह भी प्रियांशी को बहुत सुनाते हैं कि इतना घमंडी होना भी सही नहीं प्रियांशी। ये घमंड इतना बुरा है कि इंसान को चूर चूर कर देता है, जैसा उसके साथ हुआ था कि जिस लड़की को वह बहुत प्यार करती थी, जिसे अपना बनाना चाहती थी, वह लड़का उसे छोड़कर चला जाता है। प्रियांशी को अब अपनी गलती का एहसास होता है
और वो माही से माफ़ी मांगती है और माही के साथ अपने घर वापस लौट आती है।